जय शक्ति। मैं अंजलि अपने इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मान लीजिए अगर आपको अपने घर में लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, यानी कि नेगेटिव ऊर्जा है, आपको हर वक्त उस चीज़ का आभास होता रहता है कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अगर आपको ये सब चीज़ें लगती हैं तो आपने क्या करना है, आपने दिवाली के दिन 8 काली मिर्च के दाने लेने हैं और इसे एक दिए में डालकर आपने जला देना है। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, या मान लो कि वो नेगेटिव एनर्जी है, वो एकदम नष्ट हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। अगर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है घर के अंदर, या फिर वो किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपने क्या करना है, तो इसके लिए एक बेहद ही खास उपाय है। आपने 5 ग्राम काली मिर्च लेनी है, 5 ग्राम आपने हींग लेनी है और आपने 5 ग्राम कपूर लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने पीस लेना है। पीस कर इनकी राई के समान गोलियां बना लेनी है और आपको इसने रोज़ सुबह शाम, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम आपने रोज़ इनको जलाना है। इससे भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है या किसी इंसान के अंदर आपको कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी दिखाती है, तो आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय आपने 3 दिन तक करना है। इससे आपके घर में अगर कोई नज़र लगी हुई है, कोई बुरी दृष्टि से प्रभावित है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कोई बंदा जो काफ़ी टाइम से बीमार है वो ठीक नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम भी उससे यही उपाय करने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको एक उपाय और बताने जा रही हूँ। ये उपाय जो है वो शनि दोष के लिए है। मान लीजिए आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, शनि की अंतर या पत्यंतर दशा चल रही है, तो आपने क्या करना है कि जब भी आप खाना खाते हैं, मान लीजिए उसमें थोड़ा सा नमक कम है या थोड़ी सी मिर्च कम है, तो प्लीज़ आप उसमें खाने में लाल मिर्च या सफ़ेद नमक बिल्कुल ना डालें। उसकी जगह आप काला नमक और काली मिर्च का उपयोग करें, क्योंकि ये जो काला नमक है और काली मिर्च है, ये शनि की प्रतिक्रिया करते हैं, ये शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप काला नमक और काली मिर्च डालेंगे तो आपके शनि के जितने भी दोष हैं या शनि की जो कोई भी पीड़ा है, तकलीफ़ हो रही है आपकी शनि की वजह से, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, यानी कि वो दोष धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए अगर आप शनि की दशा में काली मिर्च और काले नमक का उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए बेहद ही लाभदायक है। अब मैं आपको बेहद ही उपयोगी उपाय बताने जा रही हूँ। मान लीजिए कि कोई आपका काम बेहद टाइम से बिगड़ा हुआ है और वो काम आपका बन नहीं रहा है, तो आपको एक बात बता दूँ कि लौंग की वजह से वो आप अपना काम कैसे कामयाब कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने एक नींबू लेना है, नींबू के ऊपर 4 लौंग आपने गाड़ देने हैं और उसके बाद आपने 21 बार ओम श्री हनुमते नमः का जाप करना है और उसके बाद उस जो नींबू को आपने अपने साथ लेकर जाना है और जो भी आपका काम रुका हुआ है वो काम आपका हो जाएगा। और उस नींबू को आप ध्यान रखना है कि आपने अपने साथ लेकर जाना है। कोई भी आपका काम रुका हुआ है, कोई लंबे समय से आपका काम नहीं बन रहा, तो ये काम आपका कामयाब हो जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही उपयोगी एक उपाय और बताने जा रही हूँ। मान लीजिए अगर आपसे कोई ऐसा कार्य जो ज़बरदस्ती करवा रहा है, वो कार्य आप करना नहीं चाहते, आप किसी मजबूरीवश वो कार्य कर रहे हैं और आप चाहते हैं वो कार्य आपको करना ना पड़े और वो कार्य बंद हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसका एक बहुत ही खास उपाय है। आपने एक लौंग लेना है और साथ में कपूर लेना है। आपने लौंग और कपूर, रोज़ एक लौंग और थोड़ा सा कपूर आपने खाना है और थोड़े से एक लौंग को आपने कपूर के ऊपर रख के जलाना भी है। यानी याद रखिए, आपने थोड़ा सा कपूर और एक लौंग आपने खाना है डेली रोज़, और आपने
एक कपूर के ऊपर रखकर लौंग को जलाना भी है। अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़े दिनों बाद ही देखेंगे कि जो कार्य आप करना नहीं चाहते, जो आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, वो कार्य अपने आप ही बंद हो जाएगा और आपको उस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं आपको एक उपाय कार्य सिद्धि के लिए बताने जा रही हूँ कि यानी कि जो भी कार्य है वो आपका सिद्ध हो, सर्वथा सिद्धि हो, उसके लिए एक बहुत ही खास उपाय है। आपने अगर ये आप चाहें तो ये घर पर भी कर सकते हैं और दुकान पर भी। ये क्या करना है, आपने एक गणेश जी की मूर्ति लेनी है या फोटो कोई भी हो वो ले सकते हैं आप। ध्यान रखना है कि जो गणेश जी की मूर्ति में जो सूंड हो, यानी कि फोटो जो आप लेंगे उसमें जो सूंड हो वो दाईं तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। ये फ़ोटो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं और अपनी दुकान पर भी लगा सकते हैं। और आपको वहाँ पर रोज़ पूजा अर्चना करनी है और वहाँ पर आपने कपूर और लौंग का प्रसाद चढ़ाना है। याद रखिए, आपने कपूर और लौंग का प्रसाद गणेश जी की प्रतिमा या उनकी फ़ोटो के आगे आपने चढ़ाना है और उनकी पूजा अर्चना करनी है। और आप किसी भी कार्य की वश आपको कहीं बाहर जाना है, कोई आपका अचानक काम है, आप चाहते हो वो काम हमारा बन जाए, तो आपने क्या करना है, वहाँ से गणेश जी की मूर्ति के आगे से आपने लौंग उठाना है और उस लौंग को आपने मुंह में डाल लेना है। और जो कपूर है, कपूर का एक पीस आपने अपनी पॉकेट में डाल लेना है और आपने उस कार्य को करने चले जाना है। जो लौंग है वो उसे आपने चूसते रहना है और जो आपका कपूर है वो उसे आपने अपनी पॉकेट में रखना है। और आपका जब कार्य हो जाएगा तब आपने क्या करना है, आपने जो कपूर अपनी पॉकेट में रखा था वो दोबारा से गणेश जी की प्रतिमा के आगे स्थापित कर देना है। इससे आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं या आप किसी भी चाहते हैं कि वो कार्य आपका सर्वदा सिद्ध हो, यानी कि आपका कार्य हमेशा होता ही रहे, कभी कोई रुकावट ना आए, तो आप इस तरह का उपाय हमेशा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके जीवन में धन का अभाव है, धन की कमी है, तो इसके लिए आपको एक बहुत ही उपयोगी उपाय बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, कच्ची घानी के तेल का दिया जलाना है और वो उसमें आपने 2 लौंग डालने हैं। ये दिया आपने हनुमान जी की मूर्ति के आगे रोज़ जलाना है, डेली। अगर आप ऐसा करते हो, रोज़ कच्ची घानी के तेल का दिया जलाते हो और उसमें आप 2 लौंग डालते हो, तो आपके जितने भी कष्ट हैं, तकलीफ़ है, कोई दुख है, तो वो आपका कष्ट दूर हो जाएंगे। ये आपने रोज़ाना करना है। और आपके अगर जीवन में धन की कमी है, वो धन की कमी भी आपकी पूरी हो जाएगी। और इसके साथ ही आपने हनुमान जी का कोई मंत्र जाप है, कोई हनुमान जी का चालीसा है, वो भी आपने रोज़ पढ़ना है। आपको एक बेहद ही उपयोगी उपाय वो बताने जा रही हूँ। ये उपाय जो है ये शत्रु नाश के लिए है। मान लीजिए अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका शत्रु या आपका कोई दुश्मन आपके लिए अड़चन पैदा कर सकता है, वो आपके काम में रुकावट डाल सकता है, तो उस वक्त आपने ये उपाय करना है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आपने क्या करना है, 7 बार बजरंग बाण का जाप करना है। हनुमान जी का 7 बार आपने बजरंग बाण का जाप करना है और भगवान जी को, हनुमान भगवान जी को आपने लड्डू का भोग लगाना है। और लड्डू का भोग लगाने के बाद आपने कपूर के ऊपर 5 लौंग रखकर जला देने हैं और इसके बाद उसकी जो भस्म है उसका आपने माथे पर तिलक करना है। और तिलक करने के बाद आप चाहे किसी भी कार्य में जा रहे हो, चाहे वो आपकी मीटिंग हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आप चाहते हो कि ये कार्य आपके ही पक्ष में जाए, आपकी इसमें सिद्धि हो, जिस कार्य के लिए भी आप जाएंगे, आप ये उपाय अगर करके जाएंगे तो आपके उस कार्य में डेफिनेट 100% आपकी ही जीत होगी और आपका जो शत्रु है उसका नाश होगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय शक्ति।